दिल्ली के चंद्रावल के मुख्य द्वार पर मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के अवसर पर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा की स्थापना की गई। साथ ही धूमधाम से मिहिर भोज जी की जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन स्वतंत्रता सेनानी ग्राम न्यू चंद्रावल निवासी एवं समस्त गुर्जर समाज द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में गुर्जर समाज की कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से आए गुर्जर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा की स्थापना की गई। शुरू से यही चला जा रहा है। हमारे राजा महाराजा थे सम्राट मिहिर भोज जी, उनकी जयंती मनाई जा रही। हर राजस्थान में, एमपी में, दिल्ली में नहीं मनाई जा रही थी। वो सब भाइयों ने मिलकर आज ये मूर्ति सबसे पहले रामपुरे में हुआ था, फिर ये अमित भाई, प्रदीप खारिया सब ने मिलकर काम करा था रामपुरा, फिर जूड़बाग में हुआ, फिर रामपुरा, आज हमारा नंबर आया है। क्या कहेंगे आज, मतलब आज आपका नंबर आया है और यहाँ पर मूर्ति जो है सम्राट मिहिर भोज जी की लग चुकी है, क्या कहेंगे आप, खुश हैं? हम खुश सुनिए, सारा ही देश खुश है। क्यों, मैंने अभी पहले भी बताया था, सबसे ज़्यादा जो आज दिल्ली के अंदर आपकी विधानसभा है, इसको पहले मटका हाउस कहते थे और हमारे चंद्रावल गांव के गुर्जरों को वहाँ पे फांसी दी गई थी। आज सम्राट वीर गुर्जर जी की जो मूर्ति का स्थापना हुई है, और चंद्रावल गांव में ही नहीं, जैसा भी भाई ने बताया, वजीरपुर में भी हुआ, रामपुरे में भी हुआ, कई जगह हुआ, राजस्थान में भी हुआ, सब जगह। सम्राट मिहिर भोज जी हमारे वंशज थे, हमारे सम्राट रहे, और चाहे वो मुगलों का काल रहा हो या अंग्रेज़ों का काल, हमारे सम्राट मिहिर भोज जी और क्रांतिकारी जो वीर रहे, चाहे सम्राट कनिष्क रहे, धन सिंह कोतवाल जी रहे, ऐसी बहुत सी हस्तियां रही हैं, गिनवाने बैठेंगे तो कई दिन लगेंगे। तो इन हस्तियों ने देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए हमेशा काम किया है, बढ़ चढ़ के काम किया है। आज हम लोग संपन्न हैं। दिल्ली पूरी गुर्जर गांव में बसी हुई हैं, 102 गांव हैं, पूरी दिल्ली में गुर्जरों के ही गांव हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि समाज पढ़ रहा है, समाज बढ़ रहा है। आज आप देखिए, IAS, IPS, IRS तमाम पढ़ के हमारे साथी डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे युवा बच्चे बन रहे हैं। खेल के मैदान में आप देखिए, जिस मैदान में रेसलिंग के लिए सिर्फ पुरुषों को माना जाता था, वहाँ पे बबीता नागर जैसी गुर्जर लड़की गोल्ड मेडल लेके आ रही है। अभी 4 दिन पहले आप देखिए, 10 महीने पहले इसी पिच से पाकिस्तान जीता था, और आज परसों अभी इसी पिच से गुर्जर ने ही 3 विकेटें लेकर के देश को जीत दिलाई है। मैं योगिंदर कसाना, दिल्ली से बीजेपी बाबरपुर विधानसभा से नॉमिनेशन में भी, और विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष भी। सभी सम्मानित साथियों को पहले तो मेरा सर्वप्रथम नमस्कार। और इतना आज पर्व का समय है कि आज हमें यहाँ पर सब लोगों को एकत्रित होकर गुर्जर एकता का सबसे बड़ा हमने प्रतीक किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोगों को जाति के नाम पे बांट दिया जाता है, दबा दिया जाता है, या फिर हमें पिछड़ा समझा जाता है, जबकि हम सबसे क्षत्रिय, हमें मजबूत जाति से आते हैं, जो हमने आज़ादी के लिए अपने नाम पर हमने इतना बड़ा बलिदान दिया। और यह जहाँ इस गांव में, इस धरती पे हम खड़े हैं, यह ऐतिहासिक धरती है हमारी। यहाँ पर बाबा दयाराम खारी जी, उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपने बच्चों को बलिदान करके अपना नाम किया। उसके बावजूद भी दबा दिया गया। अंग्रेज़ों का यहाँ पे जखीरा होता था, जो छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, जिनके कोख में बच्चे होते थे, उनको मार दिया गया। उसके लिए उन्होंने यहाँ से 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा योगदान दिया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पूरे देश में दिल्ली को, जो लास्ट यहाँ पर शासक था, मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र, उस बहादुर शाह जफ़र को कर देकर अंग्रेज़ों को एक चीज़ मैसेज दिया कि इस अंग्रेज़ों से बढ़िया तो हमारे लिए आप बहादुर शाह जफ़र जी हैं। जो कि आज के समय में हम एक जाति के नाम पे, पिछड़े वर्ग के नाम पे हमें दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, जिसमें हमारा आज गुर्जर रेजिमेंट हम इतने दिन से मांग कर रहे हैं।
हमें गुजर रेजिमेंट नहीं दी जा रही है। हम बिल्कुल एकदम हमें दरकिनार कर दिया गया है। मेरा सभी से आग्रह है कि एक साथ होकर, एकजुट होकर आगे बढ़ें और समाज का, क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाएं। इतिहास हमारा जो है बहुत ही गौरवशाली रहा है, लेकिन हमारे इतिहास के साथ हमारे काफ़ी छेड़छाड़ की गई है कुछ जातियों के द्वारा, और जिसकी बदौलत आज हमारा इतिहास दबा हुआ है। लेकिन अब हमारे जैसे शिक्षा का प्रभाव नहीं था मंदे टाइम में, आज हमारे यहाँ शिक्षा का प्रभाव बहुत अच्छा है, बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, उसके कारण हमारा इतिहास सामने आ रहा है, जिससे हमें काफ़ी इतिहास के बारे में पता चल रहा है कि हमारा इतिहास काफ़ी दबाया गया था। और हमारे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह की तैयारी कर रहे हैं जो इतिहास के बारे में निकाल के ला रहे हैं। जैसे पीछे हमारे ASI के डायरेक्टर थे के मोहम्मद जी, उन्होंने बड़े विस्तार से हमें गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो राजपूत साम्राज्य एक विशेष समाज जो है अपना बताता है, उसके बारे में उन्होंने हमें प्रमाण दिए, हमारे बताया, और मीर भोज जी के बारे में बताया। जैसे मुरैना के बटेश्वर मंदिर जो हैं, जो तत्कालीन हमारे राजा हुए मीर भोज जी, उनके द्वारा बनाए गए थे। 200 मंदिरों की श्रृंखला है। और हमारे आग्रह पर शिवराज सिंह चौहान, जो तकरीबन निर्भय गुजर के टाइम पर, जिस टाइम निर्भय गुजर का मर्डर हुआ, एनकाउंटर हुआ था पुलिस के द्वारा, उस दौरान उनके आग्रह करने पर उन्होंने 80 मंदिर बनवाए थे, और उसके बाद से 180 मंदिरों की श्रृंखला आज भी हमारी ऐसी की ऐसे ही है। अभी मैंने सुना जब आपकी बेटी ने, शायद आपकी बेटी है, पेप्सी नाम है जिनका, उन्होंने बताया कि रात रात भर आप लोग घर नहीं आते थे और टेंशन रहती थी, तो क्या था वो कहानी और किस तरीके से पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया? भाई सामाजिक कार्यक्रम करना था, मूर्ति की स्थापना करनी थी, लगानी है, कहाँ लगानी है, क्या करनी है, हर चीज़ का बंदोबस्त करके लिए, उसके लिए सुबह से रात सब पूरी टीम लगी रहती थी। क्या सबको वर्क बांट भी रखा, पर हाँ टेंशन का काम था ना कि भाई क्या काम करना, किस किस को बुलाना है, इसके लिए पूरा टीम वर्क इंडिया लेवल से आदमी आया आज इसके लिए। सरकार का भी सहयोग आपको मिले? हाँ, सरकार अखिलेश पड़ी त्रिपाठी जी बिल्कुल हमारे साथ हैं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सहयोग दिया हमारे साथ का। 5.5-6 घंटे मेरे साथ बैठ के गए हैं चौक के ऊपर। हाँ, एक चंद्रावल गांव में एक ऐतिहासिक आज के जो है मिसाल है मीर भोज जी के उस अनावरण जो के संबंध में, और जो राष्ट्रीय गुजर, वीर गुजर हैं, इसमें कोई बात नहीं, राष्ट्र के रक्षक वीर गुजर हैं, ये आज ये साबित हो गया है। और यहाँ जो दिल्ली नहीं, समूचे भारत से जगह जगह से आए गुजर समाज के लोग, उनका हम चंद्रावल निवासी सभी जो है हार्दिक धन्यवाद करते हैं।